हेलो एवरीवन, आज का आपका टॉपिक क्या है? आज का आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 नियम अधिनियम एवं अधिकार। ठीक है, तो इसके पहले का जो फर्स्ट चैप्टर था उसको हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं और ये आपका खंड 2 का है। ठीक है, खंड 2 में भी आपके चैप्टर्स वाइज हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं। इसके पहले जो खंड 1 है उसकी सारी वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट ओपन करके और सारी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम सेकंड खंड का सेकंड चैप्टर देखते हैं। तो इसमें देखिएगा, इसे हम डीप में जानेंगे। डीप में कि पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू जो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो और थ्योरी हम इसलिए देखेंगे क्योंकि आपका सारा क्लियर हो सके, सारा कॉन्सेप्ट, सारा डाउट आपका इसमें क्लियर हो सके। ठीक है, तो देखिएगा पहले आप लोग सिलेबस देखिए, आप लोगों का यहाँ पर जो दिया गया है देखिएगा चैप्टर नंबर 2 जो है आपका नियम अधिनियम एवं अधिकार। ठीक है, इसमें बहुत सारे अधिकारों की बात की गई है। जैसे आप देखिएगा जो टॉपिक यहाँ पर है इन्हें सारे मैंने नीचे डिटेल में समझाया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप देखिएगा बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, यौन उद्दीपन, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खास सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, तो देखिए ये सारे आपके सिलेबस में दिया गया है, ये टॉपिक, ये पॉइंट, तो ये इससे आपके सारे एमसीक्यू बनना है, सारे क्वेश्चंस इससे निकल के आना है। तो देखिए एमसीक्यू की तैयारी तो आप सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये होता है कि एमसीक्यू की गारंटी ये कौन ले सकता है कि संपूर्ण रूप से आपको यही एमसीक्यू पूछेगा। लेकिन जो थ्योरी होती है, जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के कानूनी अधिकार, अब आप लोगों को बच्चों के कानूनी अधिकार होते क्या है ये ही अगर पता नहीं होगा तो आप इससे रिलेटेड एमसीक्यू को एग्जाम में कैसे क्लियर करेंगे बताइए? क्योंकि बच्चों की कानूनी अधिकार जो होते हैं उससे तो कोई भी प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अगर आप इससे पहले अच्छे से समझेंगे कि आखिर टॉपिक में होता क्या है, ये है क्या नियम अधिनियम अधिकार, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने क्यों ना आए, आप उसे करने में अपने आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम पहले थ्योरी देखेंगे और थ्योरी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिएगा आपके सामने ये पहला अधिकार जो है बच्चों की कानूनी अधिकार, जो हम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखते जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग भी कमेंट्स में अपना टेस्ट जरूर लगाएं क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखिएगा बच्चों के कानूनी अधिकार, बच्चों के कानूनी अधिकार उनके मानवाधिकार होते हैं। इन अधिकारों का मकसद बच्चों के व्यक्तित्व, योग्यता और शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास करना है। बच्चों के कानूनी अधिकार की ये बात शामिल है। देखिएगा कि कैसे कौन कौन से अधिकार है बच्चों के कानूनी अधिकार में। जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, आर्थिक और यौन शोषण से सुरक्षा का अधिकार, नाम का अधिकार, विचार विवेक धर्म की आज़ादी का अधिकार, भोजन और पोषण का अधिकार, पहचान का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार। देखिएगा कि बालक को ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बच्चों के कानूनी अधिकार में मतलब बच्चों को जीवन का अधिकार है संपूर्ण रूप से, उन्हें सुरक्षा का अधिकार है, नाम का अधिकार, मतलब ये अधिकार जो दिए गए हैं आप लोगों को इनको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इन्हें अच्छे तरीके से समझना है ताकि ये सारी चीज़ों से ही आपके एमसीक्यू निकल कर आना है। ठीक है, उसके बाद आपका है शिक्षा का अधिकार। ठीक, तो शिक्षा का अधिकार क्या है? देखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के तहत 6 से
14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। देखिएगा 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। वहीं यहाँ अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बनाया गया था। वेरी मोस्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपके एमसीक्यू निकल के आते हैं। ये सारी चीज़ों से ही आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत कौन कौन सी बातें को ध्यान में रखना जरूरी होता है। देखिएगा, सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत जो सरकारी स्कूल के बच्चे 6 से 14 साल की उम्र तक के बालकों को संपूर्ण रूप से मुफ्त शिक्षा दी जाती है, ठीक है। निजी स्कूल में कम से कम 25% बच्चों को बिना शुल्क के दाखिला मिलता है। इस अधिनियम में भेदभाव और उद्दीपन के खिलाफ जोरो टॉलरेंस की बात कही गई है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है कि मतलब एक देखा जाए भेदभाव किस चीज़ में, कि लिंग के हिसाब से या फिर जाति के हिसाब से, ठीक है। इस अधिनियम में शारीरिक दंड, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार और लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकने का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप कि इस अधिनियम में कैपिटेशन, फीस, निजी ट्यूशन और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को रोकने का प्रावधान है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो निजी ट्यूशन होते हैं और गैर मान्यता प्राप्त स्कूल को रोकने के लिए प्रावधान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि महिला के कानूनी अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा इससे जुड़ी कुछ नियम, ये सारी चीज़ों को आपको कंटिन्यू देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियो के एंड में है, तो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए गए हैं कि एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग कि महिलाओं को हिंसा और भेदभाव से मुक्त रखने का अधिकार, ठीक। महिला को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने का अधिकार, महिला को संपत्ति का स्वामित्व रखने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। देखिए ये अधिकार पहले महिलाओं में नहीं था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि महिलाओं को गरिमा और शालीनता के साथ जीने का अधिकार, महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, महिलाओं को घरेलू हिंसा से मुक्त का अधिकार, महिलाओं को मातृ लाभ का अधिकार, महिलाओं को पहचान की रक्षा, दहेज खिलाफ के अधिकार। तो ये सारी चीज़ें इसके अनुसार दी गई है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं कि महिलाओं को सार्वजनिक पद संभालने का अधिकार, ठीक है। तो ये अधिकार बिल्कुल पूछे जाते हैं। अब आप देख सकते हैं आप लोग की घरेलू हिंसा जो आपकी सिलेबस में दिया गया है, तो घरेलू हिंसा क्या होता है बताइए। आप लोग कमेंट्स में भी कुछ आंसर देते जाइए कि आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। देखिएगा घरेलू हिंसा घरेलू सेटिंग से में होने वाला अपमानजनक व्यवहार का एक पैटर्न है। इसमें शारीरिक यौन मौखिक भावात्मक और वित्तीय दुर्व्यवहार शामिल हो सकते हैं। अब देखिए कि हिंसा किसे माना जा सकता है। पीड़ित और शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना, पीड़ित या उसके प्रयोजनों को धमकाना, पीड़ित या उसके परिजनों को धन या अन्य मूल्यवान वस्तु उपलब्ध कराने के लिए मजबूर करना, पीड़ित को दहेज या अन्य संपत्ति की मांग पूरी करने के लिए मजबूर करने हेतु हिंसा का प्रयोग करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पीड़ित का मौखिक शोषण करना, पीड़ित का यौन शोषण करना, ये सारी चीज़ें हिंसा के तहत आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। आपका ये जो वीडियो है वो थोड़ा डीप में बना है, इसलिए कि इसमें पहले आपका संपूर्ण रूप से डाउट क्लियर किया जाएगा कि एक्चुअल में जो आपका टॉपिक दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, वो है क्या। ये सारी चीज़ें पहले आपका जानना जरूरी हो, उसके बाद आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ ध्यान दें, ठीक है। अब देखिएगा कि दहेज प्रतिरोध। दहेज प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। दहेज की प्रथा को रोकना और उस पर रोक लगाना। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना, देना और मांगना अपराध है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत दहेज लेने और देने वाले को जुर्माना और जेल हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें कौन सी है। इस अधिनियम के तहत दहेज लेना और देना अपराध है। दहेज की मांग करने पर 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं आप देख सकते हैं कि दहेज लेने और देने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। दहेज लेने या
दहेज देने या लेने के लिए किए गए किसी भी तरह के समझौते को अमान्य माना जाएगा। दहेज को पत्नी या उसके वारिसों के लिए रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिएगा कि संपत्ति का जो अधिकार होता है, संपत्ति का अधिकार क्या है, देखिएगा कि किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर स्वामित्व रखने, उसका इस्तेमाल करने, उसमें बदलाव रखने और उसे वसीयत करने का अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार संसाधनों के कानूनों और सैद्धांतिक स्वामित्व को परिभाषित करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति का अधिकार संरक्षित है। ठीक है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि ये मौलिक अधिकार है। याद रखिएगा कि आपसे मौलिक अधिकार भी पूछा जाता है, तो ये जो संपत्ति का अधिकार होता है ये संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया कानून है। ठीक है, इस कानून के मुताबिक अगर किसी भी लड़की की उम्र 18 साल से कम या लड़की की उम्र 21 साल से कम है तो वह बाल विवाह माना जाता है। इस कानून के तहत बाल विवाह करने पर सजा का प्रावधान है। उसके बाद आप इससे जुड़ी कुछ बातें देख सकते हैं। यह कानून 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 नवंबर 2007। अब देखिए ये आपका सिलेबस का ही टॉपिक है, तो ये बाल विवाह है, इसका जो कानून है वो कब लागू किया गया था, ये आपसे बिल्कुल एमसीक्यू के रूप में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि 1 नवंबर 2007। देखिए अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे अपने हिसाब से तो आप लोग उन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको चीज़ें ध्यान में रहे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो संपूर्ण रूप से प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, यह कानून बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को बदलकर बनाया गया था। इस कानून के तहत बाल विवाह करने वालों पर कड़ी सजा हो सकती है। इस कानून के तहत बाल विवाह से पीड़ित को सुरक्षा और राहत दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, बताइए कि इसे क्या कहा जाता है? खाद्य अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। यह अधिनियम देश के आम लोगों की किफ़ायती दामों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। वहीं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का मकसद खाद्य पदार्थों से जुड़ी कानून को एक जगह इकट्ठा करना था। ठीक है, तो देखिए ये सिलेबस के टॉपिक हमने सारे देख लिए। इसके बाद हम यहाँ पर अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, जो आपके एग्जाम में इन्हीं सब क्वेश्चन से बिल्कुल क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, चैनल पर आखिरी तक बने रहिए और हमें सब्सक्राइब करते हुए चलिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्तमान के कितने मौलिक अधिकार वर्णित हैं? बताइए कितने मौलिक अधिकार वर्णित हैं? तो ये है 6। तो बताइए कि 6 अधिकार कौन कौन से हैं जो वर्तमान में मौलिक अधिकार है, बताइएगा। तो देखिए ये भी आपको याद में रखना बिल्कुल जरूरी है कि समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, वही संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये 6 अधिकार होते हैं, इन्हें भी आप ध्यान में बिल्कुल रखिएगा। उसके बाद आपका सेकंड पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? बताइए कि किस भाग में किया गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकता है? बताइए कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है संसद। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बताइए जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो वो संख्या है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? बताइए तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान में
शामिल मौलिक कर्तव्यों को किस देश में संविधान से लिया गया? तो ये हुआ आपका रूस। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त करने की व्यवस्था की गई? बताइए। तो अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों का भाग हमारे संविधान की आत्मा है, यहाँ कथन किसका है? बताइए, आप लोग दीजिए, आंसर दीजिए कमेंट्स में। तो ये है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिकार द्वारा दासता को अवैध घोषित किया गया है? बताइए कि किस अधिकार द्वारा? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस केस की सुनवाई के दौरान कहा गया है कि मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती? बताइए। तो ये है आपका केशवानंद भारतीय केस 1973। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए। तो ये है आपका संपत्ति का अधिकार, जो मैंने अभी आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्न में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? बताइए। तो ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है आपके सामने कि स्वतंत्रता से पहले किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया था? तो ये है 1928 की नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है? तो वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन्हें आप सारे तैयार करते रहिए। संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ण में शामिल है? तो ये हो जाएगा विधिक अधिकार। नेक्स्ट है कि अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्र नहीं होती, तो यहाँ कथन किसका है? लास्की। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो जाएं, लेकिन कानून आपके ऊपर है, यहाँ कथन किसका है? बताइए, कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो ये है आपका सर एडवर्ड कोक। ठीक है, तो देखिएगा, नेक्स्ट है कि सबसे पहले किस देश के संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था? तो ये है आपका सोवियत संघ। नेक्स्ट कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? पदों का अंत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या नीति निर्देश सिद्धांत न्याय संगत है? बताइए, आप लोग बताइए। तो ये नहीं, न्याय संगत नहीं है। तो देखिए, ये रहे आपके बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ प्लस थ्योरी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो संपूर्ण रूप से महिला सुपरवाइजर का संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करने के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। थैंक यू।